हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का मेरा शाम का ब्लॉग था। काम पूरे दिन ख़त्म नहीं हो पाया था। आप सोच रहे होंगे मेरा फोल्डिंग पलंग जो बगल में बिछा हुआ था वो कहाँ चला गया। तो मेरे ससुर जी मेरे देवर के यहाँ पे आए हुए हैं और वो गाँव मतलब कि ऐसे बेड पे नहीं सो पाते, उन्हें फोल्डिंग पलंग ही चाहिए। ये इतना काम कहाँ से आता है गाइस, पता नहीं। रोज का यही काम, समझ नहीं आता ये घर गंदा कैसे हो जाता है बाबा रे। मतलब काम कर करके थकी हुई हूँ सच में। कुछ नया नया काम हो तो मन भी लगे, एक ही काम सेम। तो वो गाइस मैंने वहाँ पर भेज दिया है। वो उस पर आराम वगैरह कर रहे हैं। तबीयत ठीक नहीं थी तो दिल्ली आए हुए थे इलाज करवाने के लिए। तो देवर के पास है मेरे यहाँ। तो जैसे कि आपको पता है कि एक ही रूम है और हम लोगों में मतलब ससुर से घूंघट पर्दा किया जाता है। काफ़ी मतलब नियम कायदे कानून होते हैं जो आज भी गांव के लोग निभाया करते हैं और हमें भी उससे निभाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं डिसेबल हूँ तो मुझे घूंघट पर्दा करना नहीं पड़ता, मुझे गांव के रीति रिवाज नहीं निभाने पड़ते, मुझे निभाने पड़ते हैं। और मेरे ससुराल में मेरी देखो, हम मतलब 5 दरानी जेठानी है। मैं सेकंड नंबर पे आती हूँ, उसके बाद 3 आती हैं, मुझसे बड़ी एक है। तो आप तो इतना समझदार हैं, आपको इतना पता होगा कि गाँव में क्या होता है कि जो मतलब जो बड़ा होता है ना, फिर उसको उसी हिसाब से नियम निभाने पड़ते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें मेन होती हैं। तो इसी वजह से पापा वहाँ पर हैं। वहाँ पर मतलब देवर का घर है उनके यहाँ पे, तो काफ़ी स्पेस है, काफ़ी जगह है, तो वो वहाँ पे रुके हुए हैं। इसलिए मैंने फोल्डिंग पलंग वहाँ पर भेज दिया उनके लिए। बाकी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिन में सूरज जी होते हैं, दिन में हम लोग इतना सोना होता नहीं है, वो आराम कर लेते हैं। रात को मैं और सनी अपना बेड पे सो जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं होती कि भाई हमें परेशानी हो रही होगी, दिक्कत हो रही थी सोने उठने बैठने में। तो मैंने सोचा चलो ये सब चीज़ें मैं चेयर पे रख देती हूँ फोल्ड करके, दिक्कत नहीं होगी। पता है इसके चीजों को ना बैलेंस नहीं कर पाता ऐसे बैठ के उठाने में, मतलब पैरों का जोर नहीं लग पाता ना। मैं सोच रही थी इसको नीचे मैट डाल के मतलब बिछा दूँ, झाड़ू लगाए तो उठा ले करूँगी। अगर वो बिछा रहेगा तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं बिछा मत, नहीं तो नीचे से सारा गंदा कर देगा ये तो चेयर पे रख दियो। तो ऐसा वैसे किस किस की फैमिली में होता है कि मतलब इस टाइप से काफ़ी सारे नियम निभाने पड़ते हैं गाँव को लेके। और दिल्ली में ऐसा नहीं है कि शहर में रह रहे हो तब भी, शहर में भी कई लोग ऐसे नियम निभाने पड़ते हैं। कुछ रूल्स होते हैं हमारे घर के बड़े बूढ़ों के, वो हमें निभाने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं, चाहे हमारी कंडीशन कुछ भी होती है। तो वही सेम हाल मेरा है कि मुझे उसी के हिसाब से, यहाँ तो मैं अकेली होती हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होती कि चलो हस्बैंड है मैं हूँ, ससुराल वाले भी हैं पर वो इतना रोज़ रोज़ नहीं आते हैं। पर अगर जब मैं गाँव जाती हूँ तो मुझे सेम वही करना पड़ता है जो मतलब और घर की बहुएँ करती हैं, पर्दे मतलब घूंघट करना, ये सब चीज़ें। तो इसलिए मतलब वो हमारे पास नहीं रुके हैं, वो देवर के पास रुके हुए हैं। ये मेरी ओनर है, हमारी मकान मालकिन है। वो बाहर खड़ी थी, भैया भी खड़े हुए थे, तो मैंने आवाज़ दिया किसी काम से। जैसे कुछ काम होता है गाइस ऐसा छोटा मोटा जो मैं नहीं कर पाती हूँ, फिर उसको मतलब मैं भाभी से बोल देती हूँ, कुछ सामान उठा के रखना है ऐसा कुछ, तो भाभी कर देती है। मतलब पूरी फैमिली काफ़ी अच्छी है हमारे ओनर, ऐसी बात नहीं है। किसी भी चीज़ में हमेशा हेल्प के लिए। और मुझे कभी भी अकेला फील नहीं होता कि मैं अकेली हूँ इस घर के अंदर। अच्छा लगता है मुझे कि हाँ मेरे साथ एक फैमिली है, भैया हैं, भाभी हैं, उनके बच्चे हैं, सब लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत बड़ी फैमिली है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है गाइज़ उन लोगों के साथ ऐसे मतलब यहाँ पे रहने में। हो सकता है मैं बहुत मुश्किल से यहाँ से रूम गाइस मैं खाली जूते पहन करूँगी, जाती हूँ घर क्योंकि में। एक अपनापन होता है ना फैमिली की तरीके रहना, बड़ी फैमिली के साथ हम रह रहे हैं, ऐसी फीलिंग होती है हमें। तो इसलिए मुझे काफ़ी अच्छा भी लगता है गाइज़। अब आप सोच रहे हो मैं झाड़ू लगा रही हूँ घर में, मैं शूज़ पहन के क्यों घूम रही हूँ? तो गाइज़ उसके पीछे ये रीज़न था शूज़ पहनने का कि मतलब ये शूज़ मतलब क्या है कि ठंड के वजह से मैं पहन कर रखती हूँ, घर में ही पहनती हूँ मैं इनको, और बाहर मैं निकलती हूँ नहीं तो मैं नहीं पहनती हूँ।
हूँ। दूसरे वाले मुझे सॉक्स टाइप के जो शूज़ थे वो मैंने धो दिए थे। तो मुझे काफ़ी सारी दिक्कत होती है गाइज़, इस तरीके से काम करने में दिक्कत परेशानी बहुत होती है। बट लेकिन कोई नहीं, और भी मेरी डिसेबल बहनें हैं, भाई हैं, सबको दिक्कत परेशानी होती है। तो हम लोग एक दूसरे को समझ के हम लोग एक दूसरे को समझेंगे, तभी गाइज़ एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो आप लोगों को कैसा लगता है मेरा ब्लॉग, कमेंट में ज़रूर बताया करो प्लीज़ गाइज़। फाइनली गाइज हमारा हो चुका है काम कंप्लीट। ये देखो नेताजी सो रहे हैं यहाँ पे और सारा काम कंप्लीट है। हमने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, रात को हम यही पहन के सोएंगे। और आज मैं ऐसे छोटी बांधने लग गई हूँ, कैसी लगती है, हल्की हल्की सी, मतलब लूज लूज बाल बांधती हूँ। मतलब कि खुले बाल ना, मतलब सर्दी में थोड़े से टूटते हैं, जल्दी अटकते हैं, खुले रहते हैं। फिर ना ऊनी कपड़े पहनो ना, उनमें थोड़ा ना उलझ के ऐसे चिपके चिपके से हो जाते हैं। तो मैंने कहा चल यार चोटी बांधा करेंगे, कोई बात नहीं है। सो कैसा लगा मेरा ब्लॉग आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना। आएंगे खाना, सूरज जी ऑफिस जा चुके हैं, लगभग काम सारा हो चुका है। तो कैसा लगा ब्लॉग आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना। ओके।